नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि रूप चौदस पे विशेष उपाय हम कौन से कर सकते हैं, किस तिथि को होगा, क्या कुछ शुभ मुहूर्त इस बार बन रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीमा जी, जिस तरह से दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है और इसमें एक दिन रूप चौदस का भी आता है जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार ये तिथि कब पड़ रही है और क्या महत्ता इस विशेष दिन की होती है। जी, अमित जी, हमारा हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ा त्योहार है, दिवाली का त्योहार। जी। और ये 5 दिन जो होते हैं, 5 दिन धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के 5 दिन हमारे लिए खास होते हैं। तो धनतेरस पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है छोटी दिवाली, जिसको कि हम रूप चौदस, नरक चौदस या काली चौदस अलग अलग नामों से जानते हैं। और अमित जी, ये हमारी खासियत है कि छोटी दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जिस दिन अलग अलग पूजा अर्चना अलग अलग भगवान की होती है। जी। तो ये जो है इस बार 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली जो है, ये रूप चौदस जो है ये पड़ेगी। और 23 अक्टूबर संडे है, जो कि तिथि जो है 6:03 से ये प्रारंभ होगी। और ऐसा माना जाता है कि ये तिथि जो है, ये चतुर्दशी तिथि जो है, इस दिन हम दीपदान की प्रथा करते हैं, क्योंकि यमराज जो है उसके भय से मुक्ति के लिए, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए ये हम त्योहार मनाते हैं। तो खास तौर पर आज के दिन हम कहते हैं कि अलक्ष्मी को हम घर से बाहर करते हैं और लक्ष्मी को हम घर में आमंत्रित करते हैं। तो अलक्ष्मी क्या है? मतलब दरिद्रता और दुर्भाग्य। तो उस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हम एक पूरे घर की कोने कोने की सफाई करते हैं, एक एक कोना चमकाते हैं। सारी गंदगी जो है वो हम अपने घर से बाहर करते हैं। टूटी फूटी चीजें, जो चीजें सालों से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उन्हें हम घर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी फैलाती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में कहीं न कहीं बाधा रखती हैं। तो सामान सिर्फ घर में उतना ही रखें जो आपके काम का हो, और जो टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो यूज नहीं हो रहा है, खराब पड़ा हुआ है, वो सब आज के दिन अपने घर से बाहर कर दें। घर को अच्छी तरह साफ करके, कोने कोने की सफाई करके लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करें, और उसके लिए जो रिचुअल्स हैं वो रिचुअल्स करें, जिसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। तो आज के दिन 3 खास चीजें होती हैं। एक तो ये कि हम लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए साफ सफाई करते हैं। दूसरा, ये रूप चौदस है, सौंदर्य की प्राप्ति के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होता है, तो इस दिन स्नान करना चाहिए अच्छे उपटन से। और तीसरा, यमराज के अकाल मृत्यु के भय से इस दिन हमें मुक्ति मिलती है। तो एक ही दिन पर इतने सारे कॉम्बिनेशन जनरली हमें कम ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि दिवाली है तो लक्ष्मी पूजा होती है, धनतेरस है तो हमें कुछ ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए जी। शुभ होती हैं। लेकिन रूप चौदस पे हम रूप भी निखारते हैं, लक्ष्मी को आकर्षित भी करते हैं और यमराज के भय से मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। तो ये तिथि खास तिथि होती है। तो इस बार मैंने आपको जैसे मुहूर्त बताया कि ये 6 बज के शाम को 6:03 से प्रारंभ होगी। और इस दिन चूंकि काली चौदस भी है, तो बंगालीज जो खासतौर पर कलकत्ता में खास विधान है पूजा का, तो 23 अक्टूबर को रात को 11:40 से ये मुहूर्त है, जो कि 12:31 तक रहेगा, 24 अक्टूबर रात में। तो ये खास तौर पर काली पूजा का समय है, जिसमें काली पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम लेते हैं, उबटन का खास महत्व है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि नरकासुर दैत्य का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनके पापों से मुक्ति के लिए खास तौर पर उपटन से स्नान किया था, जिससे उनके पापों की मुक्ति हुई थी। तो उपटन का सुबह सुबह खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या उपटन बनाए, जिससे कि हम अपने कर्मों से, पापों से हम मुक्त हो सकें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेना चाहिए। स्नान से पहले अगर तेल मालिश कर सकें अपने शरीर की, तो तिल का तेल या फिर सरसों के तेल से अपने शरीर की अच्छी तरीके से मालिश करें। और उसमें उसके बाद उपटन जो तैयार करना है, उसमें तिल का तेल हम यूज कर सकते हैं, बेसन या गेहूं का आटा, उसमें पीली हल्दी, और अलग अलग राशि के लिए हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं स्नान में और उपटन में। उससे आपके पापों का नाश होगा और खूबसूरती भी बढ़ेगी।
तो शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम राशि वाइज जाते हैं अमित जी कि कौन सी बिल्कुल राशि उपयुक्त रहेगी। बिल्कुल सीमा जी, और हम जानेंगे कि जो 12 राशियां हैं उनके लिए किस तरह का विशेष उपटन का प्रयोजन इस दिन करना आपके लिए लाभकारी होगा। जी जी, सीमा जी। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि बेसन या हम गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं जिसमें हल्दी और चंदन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी लेकिन राशियों की वाइज अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले वैसे भी बहुत तेजस्वी होते हैं। तो अगर वो अपने उपटन में तिल का तेल और तिल के साथ साथ में शहद का भी इस्तेमाल करें तो इस समय उनके खूबसूरती में और चार चांद लग जाएंगे। और शाम के समय, पूजन के समय अगर वो मरून कलर के कपड़े पहने तो उन्हें काफी फायदेमंद साबित होगा। अब लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि चूंकि शुक्र प्रधान राशि है तो अपने उपटन में देखिए तिल का प्रयोग तो सभी को करना है क्योंकि आज के दिन तिल तिल का उपटन और तिल के तेल का प्रयोग सबसे शुभ होता है। आटा आप जो यूज करना चाहें, बेसन और गेहूं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ हम क्या मिला सकते हैं उस उपटन में, हम उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। तो वृषभ राशि के जातक अगर दही मिलाकर उपटन बनाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और अगर शाम को जब पूजा कर रहे हैं तो सफेद रंग के कपड़े जेंट्स पहन सकते हैं, लेकिन लेडीज को सफेद रंग के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। तो वो सफेद रंग के छींटे वाले कपड़े पहन सकते हैं, इसमें कुछ सफेद रंग का कॉम्बिनेशन हो जी वृषभ राशि वाले। फिर हम देखते हैं कि मिथुन राशि, तो अपने उपटन में उनको खास तौर पर तिल का प्रयोग करना चाहिए कि तिल उनका बहुतेरी मात्रा में हो और तिल का तेल ही उपटन में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और वस्त्र पूजा के समय, शाम के समय जो वस्त्र पहनते हैं वो हरे रंग के पहन सकते हैं। उन्हें पूजन में काफी उनके पूजन की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं तो। फिर हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो अगर वो अपना उपटन दूध में, कच्चे दूध में उपटन बनाते हैं तो उससे उनका निखार काफी बढ़ता है। और शाम के समय जब वो पूजा करें तो पुरुष जो हैं वो धवल या श्वेत रंग के कपड़े पहने और जो विवाहित महिलाएं हैं वे श्वेत रंग का कुछ मात्रा में प्रयोग करें अपने कपड़ों में। इसके बाद हम लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि को उपटन में नहाते वक्त चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य प्रधान राशि है ये, तो आप कोशिश करें कि उसमें अगर अपने उपटन में खास तौर पर चंदन की प्रधानता हो और उसे अपने उपटन में पैक बनाकर उसे यूज करें तो उससे आपकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ेगी। और शाम के समय गोल्डन कलर के कपड़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर पूरा गोल्डन नहीं तो कुछ किनारे आपकी गोल्डन हो, कुछ ऐसा आप प्रयोग करके देखें, आपको बहुत ही शुभता प्राप्त होगी। जी अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कन्या राशि। तो कन्या राशि में भी हम देखते हैं कि तिल की प्रधानता है। अगर हम उपटन में तिल का तेल और तिल को ही प्रधान रूप से रखें तो उन्हें काफी फायदा मिलेगा। वस्त्र हम मेहंदी रंग के वस्त्र आपको हम सजेस्ट करते हैं, आपको पहनना चाहिए। तुला राशि को मट्ठे का प्रयोग करना चाहिए, मही का प्रयोग करना चाहिए अपने उपटन में खास तौर पर। और वस्त्र पूजा के समय मल्टी कलर अगर पहन सकें जो कि छींटे वाले होते हैं तो बहुत ही शुभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि अपने उपटन में लाल चंदन का प्रयोग कर सकती है। ज्यादा डोमिनेटिंग जो होना चाहिए वो लाल चंदन हो सकता है आपके उपटन में ज्यादा क्वांटिटी में, और लाल रंग का प्रयोग अपने वस्त्रों के लिए करें आप। धनु राशि अपने उपटन में बेसन का प्रयोग करें खास तौर पर, और बेसन ना हो तो चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सत्तू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और पीले रंग के वस्त्र आज के दिन आप शाम को पूजा के समय पहने। जी मकर राशि चूंकि शनि प्रधान राशि है तो सरसों के तेल को खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए आपके उपटन में। और हल्के नीले रंग के वस्त्र पूजा के समय आपको पहनना शुभकारी रहेगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो उपटन में जौ का आटा प्रयोग करें और हल्के रंग के वस्त्र, कोई भी लाइट कलर के, ग्रे खास तौर पर लाइट ग्रे आप कलर यूज कर सकते हैं पूजा के समय पर। सबसे अंतिम राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, मीन राशि। मीन राशि अपने उपटन में हल्दी का प्रयोग जरूर से करें। हल्दी अच्छी सारी क्वांटिटी में होनी चाहिए आपके उपटन में, वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरती बढ़ाने वाली और आपको अपने पापों से मुक्ति देने वाली होगी। और वस्त्र में आप ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई 12 राशियों की, और अब देखते हैं कि रूप चौदस के दिन कौन सी पूजा विधि आपको अपनानी चाहिए। सीमा जी। तो सबसे पहले आपने मालिश की, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उपटन लगा के स्नान किया। अब हमें समय है सूर्य देव को अर्घ्य देने का।
देखिए सूर्य देव जो है वो हमारे पिता है, वो हमारी आत्मा है, तो कोई भी जो दिन की शुरुआत है सूर्य देव के अर्घ के बिना अधूरी रहती है। तो सूर्य जी को जब अर्घ देते हैं तो लाल चंदन का उसमें इस्तेमाल करें, गुड़ और लाल चंदन, लाल फूल के साथ में उनकी उपासना करें और फिर पंचदेव की स्थापना करें अपने घर पर। जो 5 दिन की पूजा है उसके लिए पंचदेव स्थापित करें, जिसमें सूर्य देव, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी, ये पांचों देव शामिल होंगे और इनका विधि विधान से पूजन करना है। पूजन में एक थाली में हम एक चौमुखी दिया लगाएं, जो कि दिया जलेगा, और 16 छोटे छोटे दिए जलाएं और आपकी थाली में रोली, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, फूल इत्यादि सारी सामग्री हो। सबसे पहले आप छींटे, कुछ जल के छींटे देके स्नान कराएं उन्हें, फिर रोली, चावल, चंदन, हल्दी, ये सब उनको मस्तक पर टीका लगाएं और उसके बाद फल, धूप दीप दिखाकर फल फूल और नैवेद्य उनको समर्पित करें और अपने इष्ट देव को याद करके उन्हें श्रद्धा से नमन करें और पंचदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये थी पंचदेव की उपासना। इसके बाद हम लेते हैं कि 3 अंजलि जल यमराज के लिए अर्पित करना चाहिए सुबह सुबह। ये अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। अकाल मृत्यु मतलब समय आने से पूर्व ही मृत्यु होना। तो अकाल मृत्यु का भय जो है वो एक बहुत बड़ा भय इंसान के मन में होता है, तो उस भय से मुक्ति के लिए आज का दिन खास तौर पर शुभ होता है। तो 3 अंजलि जल जो है वो सुबह सुबह यमराज के लिए दिए। शाम को यम के नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप जब दीपोत्सव की तैयारी करें, जब आप मिट्टी के दियों में सरसों तेल और एक लंबी बाती, सूत की बाती, ये दिए का विधान है। तो आपकी श्रद्धा है, हर घर के रिचुअल अलग अलग होते हैं। कुछ लोग, अगर आपके घर में नियम नहीं है तो आप 14 दीपक भी लगा सकते हैं, या फिर चौमुखी दीपक एक यमदेव के नाम का आप दक्षिण की दिशा में स्थापित कर सकते हैं। तो जो आपने मान लीजिए 11, 21 जितने भी दिए आपको अलग से जलाने हैं, उसके अलावा यम का दिया अलग से होना चाहिए और वो दक्षिण की दिशा में जलना चाहिए। उसके बाद आप मुख्य द्वार और बाकी सारे घर के एक एक कोने में प्रदोष काल में दीपक जलाएं और एक एक कोने को चमकाएं दीपक की रोशनी से। तो ये है यमराज की उपासना का विधान, और यमराज को प्रसन्न करने से हमारा जो भय है मृत्यु का वो काफी हद तक दूर हो जाता है। और विभिन्न मान्यताएं हैं जिनका पालन इस दिन हमें करना चाहिए, और सीमा जी लगातार इस पर हमें जानकारी भी दे रही हैं। और यम देवता के लिए जो विधान होते हैं उनका विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। सीमा जी, हर त्योहार की जिस तरह से पौराणिक कथा होती है, और रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी के पीछे कौन सी पौराणिक मान्यता है, कौन सी कथा है? बहुत सारी कथाएं हैं इसके लिए। देखिए, एक ऐसा माना जाता है कि नरक चौदस जो है रूप, ये जो छोटी दिवाली है, ये नरक से आपको मुक्ति देती है और विष्णु लोक में ये व्यक्ति को स्थान दिलाती है। तो एक कथा आती है, एक रंती देव नाम के राजा हैं, उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारा पुण्य किया, बहुत लोगों को दान दक्षिणा की, लेकिन अंत समय में उनके पास यमराज के दूत आकर खड़े हो गए और उन्हें कहा कि हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। अब रंती देव बड़े परेशान, यमराज के दूत आए हैं, मतलब तो उन्हें नरक में ही जगह मिलेगी। तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे ले आने क्यों आए हैं? मैंने तो बहुत अपने दान पुण्य और बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, उसके बावजूद आप मुझे नरक में ले जाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके कुछ पाप कर्म शेष हैं, तो इसलिए आपको नरक में जाना होगा। तो रंती देव ने कहा कि मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए और फिर आप मुझे आकर ले जाइए। क्योंकि पुण्य भी काफी थे तो यमराज के दूत मान गए। तो रंती देव ने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुलाकर उनको वहां पर उन्होंने उनसे पूरा समाधान पूछा कि क्या मेरे पाप कर्म हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तब वहां पर जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि एक बार एक ब्राह्मण आपके द्वार से निराश होकर भूखा ही लौट गया था, जिसके पाप कर्म की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा है। लेकिन अब आप 1 साल तक आप बहुत अच्छे से दान पुण्य करें, नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीप दान करें, तो आपको नरक के भय से मुक्ति मिलेगी और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होगा। तो ये थी रंती देव जी की कथा। तो आप ये भी आपके मन में होगा कि आज के दिन हम इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। तो नरकासुर नाम का एक दैत्य होता है जो कि बहुत परेशान कर रहा होता है सारी पृथ्वी को, सब तीनों लोगों को।
तो देवताओं के आग्रह से भगवान श्री कृष्ण ने उनके वध का बीड़ा उठाया, लेकिन उसे ये वरदान प्राप्त था कि वो किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से उसका संहार किया और वहां से 16,100 रानियों जब वहां पे जो उसके बंदी गृह में थी उनका वहां से उद्धार किया। वो रानियां बहुत तकलीफ में थी कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया, उन्हें स्वीकार किया। तो इस तरीके से 16,100 रानियों का उन्होंने वहां से उद्धार किया। और चूंकि नरकासुर का उन्होंने वध किया था तो उनका उसे पाप लगा, जिसके पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने आज के दिन यमराज की उपासना की, उपटन से अपना स्नान किया, इसलिए आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से फेमस है। आज के दिन कुछ और पूजा, जैसे काली पूजा की मैंने आपसे बात की थी, आज का दिन काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये बंगाल के लिए, कलकत्ता जैसे शहर के लिए जहां पर बंगालीज बहुत हैं, वहां खास तौर पर ये उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। साथ ही एक ऐसा वर्णन भी आता है कि हनुमान जी ने आज ही के दिन सूर्य देव को निगल लिया था, एक छोटा सा फल समझकर, और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब गई थी। तब इंद्रदेव के प्रयास से, इंद्रदेव के कोशिश से उन्होंने वापस उसे सूर्यदेव को वापस निकाला और अपने स्थान पर रखा। तो ये दिन कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं कि सारे देवता इसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं कृष्ण जी शामिल हैं, यमराज शामिल हैं, काली देवी शामिल हैं, हनुमान जी शामिल हैं। तो इतने सारे देवताओं का एक दिन उपासना पूजा, तो आप समझ सकते हैं कि इस दिन की पावर कितनी होगी। तो आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर से दरिद्रता को बाहर निकालें, दुर्भाग्य को बाहर निकालें, लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करें, आकर्षित करें लक्ष्मी को, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हों और अपने रूप यौवन को बहुत ही अच्छा खूब और भी खूबसूरत बनाएं। हमने जो आपको उपटन विधि बताई है राशि के अनुसार, उसी तरीके से। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये दिवाली और इस दिवाली के बाद का पूरा वर्ष आपके लिए धन और सौभाग्य की बरसात करने वाला हो। जी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।